प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी क्लासेस में आप सबों का। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे और इस पर जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.3 में जितने भी व्यवहारिक क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबों को हम लोग हल करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी का जो बुक है इसमें हम लोगों को विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लोग जितने भी व्यवहारिक प्रश्न है पहले उन सबों का समीकरण बनाना सीखेंगे, फिर उस समीकरण से हल निकालना हम लोग सीखेंगे या हल निकालेंगे जो कि विलोपन विधि पर आधारित होगा। आइए हम लोग सीखते हैं इसको। यह है अपना प्रश्नावली 3.3। विलोपन विधि से समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं, इसके प्रश्नावली 3.3 के जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसको ऑलरेडी हम लोग सोल्व कर चुके हैं एक दूसरे वीडियो में। वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे इस चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग बेसिकली अगले जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं, जिसमें कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले आपको समीकरण बनाना है, फिर उनके हल अगर अस्तित्व हो, अगर हल निकल सकता है तो उसका विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 का पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? देखिए, जितने भी व्यवहारिक प्रश्न आप बनाएंगे तो वहां पे आपको 2 अज्ञात राशि मिलेगा। उस दोनों अज्ञात राशि के लिए अलग अलग चर मान लेने हैं, एक्स और वाई जनरली जो मानते हैं हम लोग। आप चाहे तो पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ 2 अज्ञात राशि क्या है, तो हमको निकालना है भिन्न क्या है, अर्थात भिन्न पता करना है। और भिन्न बनता है किससे, तो अंश बटा हर। तो अंश से और हर से भिन्न बनता है, तो इसका अंश और हर दोनों ही अज्ञात है। तो जो अज्ञात है उसी को हम लोग मानते हैं। तो लिखेंगे माना कि अभिष्ट भिन्न का, अर्थात जो भिन्न पता करना है उस भिन्न का, अभिष्ट भिन्न का अंश x और y। अब प्रश्न से समीकरण बनाना है। तो प्रश्न से यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हमारा भिन्न, अगर अंश x से हर y है तो भिन्न तो x बटा y है। अब अंश में अगर 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो यह भिन्न 1 में बदल जाती है, अर्थात इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये है हमारा पहला संबंध। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं या x + 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके y-1, या x - y बराबर, यहाँ जाएगा ये -1 है और ये भी 1 जाएगा तो -1 हो गया -2। यही हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम लोग दूसरे संबंध पढ़ेंगे और दूसरे संबंध से भी हम एक समीकरण बनाएंगे। अब दूसरा संबंध है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न था x बटा y, अंश के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, अर्थात अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है। और अगर हर में केवल 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जा रहा है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो या हम लोग कह सकते हैं 2x बराबर y + 1, और x y को एक बगल रख देंगे तो 2x - y बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब आप देखते हैं कि हम 2 समीकरण बना चुके हैं। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि इसका हल जो है यह संभव है कि नहीं। यदि हल का अस्तित्व संभव है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और विलोपन विधि से इसका हल हम लोग पता करेंगे। तो हल का अस्तित्व होने के लिए क्या होना चाहिए, तो पहले हमको a/d और b/e ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पहला समीकरण में जो x का गुणांक है वह 1 है, तो a/d बराबर होगा यहाँ पे 1 बटा a हो गया यहाँ पे 1, पहले समीकरण में x का गुणांक, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 2 तो d हो गया। तो 1/2 निकल के आ गया a/d। और b/e कितना है, तो b है हमारा -1 बटा e है, ये भी हमारा -1 है। तो ये हमारा हो रहा है 1। तो हम क्या देखते हैं, a/d और b/e
इसके वैल्यू अलग अलग है, यहाँ 1/2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ a/d बराबर नहीं है b/e के। और इस तरह के कोई भी समीकरण अगर रैखिक समीकरण युग्म में a/d b/e के बराबर नहीं हो तो इसके एक और केवल एक हल ही होते हैं, अर्थात अद्वितीय हल होते हैं। इसका हल संभव है और यूनिक हल निकलेगा। तो ये भी हमको पता चल गया। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे, तो लुप्तीकरण विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो लुप्तीकरण विधि में हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग करना क्या होता है, x या y किसी एक में से हमें दोनों के गुणांकों को बराबर कर लेना है। तो यहाँ था क्या, x माइनस वाई बराबर -2 और यहाँ था 2x माइनस वाई बराबर 1। तो हम x या y में से पहले देखेंगे कि किसी भी चर का गुणांक समान है कि नहीं। तो यहाँ देखिए y का गुणांक जो है ये 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ भी y का गुणांक -1 है, तो दोनों का गुणांक समान ही है। तो हमको केवल अब देखना है चिन्ह क्या है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो अब इसको जब समान चिन्ह है तो हम लोग घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, अच्छा इसको हम मिटा रहे हैं, आपको तो समझ ही गए होंगे, हम हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ a/d बराबर नहीं है b/e, इसलिए हल संभव है। हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे, पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण नंबर 1, और यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 2, और इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो देखिए y से y खत्म, और यहाँ दोनों को -2x, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो -x आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया 3। अब x के इस मान को किसी भी समीकरण में डाल देंगे, लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या मिलेगा, 3 माइनस वाई बराबर -2, तो y माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5, तो y से y कैंसिल, तो y बराबर 5 निकलेगा। तो अब हमको निकालना क्या था, भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या निकलेगा, लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। तो भिन्न का अंश हम लोग माने थे क्या, x माने थे, तो अंश x ऊपर में और हर जो है y नीचे में है, हर माने थे, तो यहाँ पे हमारा भिन्न बराबर हो जाएगा 3/5। यही हमारा अभिष्ट भिन्न है जो पता करना था, और यही हमारा सटीक आंसर। आशा करता हूँ ये सवाल आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। पहले आप लोगों को समीकरण लिखना है, और अगर नहीं आता है तो सीखिए, आता है तो आप लोग खुद से ही समीकरण लिखें। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। आपको निकालना क्या है, नूरी और सोनू की आयु, तो जो निकालना है उसी को x मान लेंगे और y मान लेंगे अलग अलग। तो माना कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष है। अब हम लोग संबंध से समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्न से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रहा होगा, x माइनस 5, और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, y माइनस 5। अब कहता है 5 वर्ष पूर्व ये जो आयु है नूरी की आयु,
यह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसको बराबर करें और फिर से पढ़े कि अच्छा से पढ़कर देखें कि समीकरण हमारा सही संबंध के हिसाब से सही है कि नहीं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये है नूरी की आयु 5 साल पहले वाला और ये है सोनू की आयु 5 साल पहले वाला। सोनू की आयु का 3 गुना था, 3 से गुना कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो इससे समीकरण बनेगा x माइनस 3y बराबर ये माइनस 15, 5 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा तो माइनस 10। ये हो गया समीकरण नंबर। पुनः दूसरा संबंध से दूसरा समीकरण आएगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु होगा x प्लस 10 और यह आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y प्लस 10 है। तो 10 वर्ष बाद नूरी का जो आयु है वह सोनू के आयु वाला जो है 10 साल वाला आयु का 2 गुना है, 2 गुना कर दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 और इस हिसाब से समीकरण आएगा x माइनस 2y बराबर ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20 में से। तो इस प्रकार से समीकरण 2 आ गया। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि हल संभव है कि नहीं। तो निकालिए a बटा डी बराबर लिखेंगे यहाँ a बटा डी। तो a कितना है, यहाँ एक सा गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 बटा 1 तो बराबर 1 हो गया। और b बटा ई बराबर क्या है, तो b है -3 और यहाँ जो d है सॉरी जो e है वो है -2 तो ये हो गया 3/2। अब हम क्या देखते हैं x और y का जो वैल्यू है, सॉरी b बटा ई का जो वैल्यू है 3/2 और a बटा डी का जो वैल्यू है 1, ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, अलग अलग है। तो जब भी a बटा डी बराबर b बटा ई नहीं हो तो फिर उसका एक अद्वितीय हल होता है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ a बटा डी बराबर नहीं है b बटा ई के, अतः इसका हल संभव है, संगत युग्म है, संभव है। तो हल तो संभव है। अब आइए हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं और हम लोग इसका हल निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है, x या y का गुणांक देखना है कि गुणांक बराबर है कि नहीं। तो यहाँ x का गुणांक और यहाँ पे x का गुणांक तो बराबर बराबर है। तो हम लोग सिंपल वे में क्या करेंगे, दोनों समीकरण को यहाँ प्लस प्लस है तो एक को घटाना पड़ेगा ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अच्छा इसको हम मिटाते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो घटाएंगे हम लोग तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर -10, ये है समीकरण 1 और इसको क्या कर लेंगे घटाना है तो लिखेंगे घटाने पर। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, 3y में से 2y घट जाएगा तो y बचेगा और यहाँ 10 और 10 जुट जाएगा तो 20 बचेगा। अर्थात सोनू की आयु y जो है निकल के आ गया 20 वर्ष। अब आप x का मान निकालिए, लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में डालने पर। तो लिखेंगे इस प्रकार, आप लिख सकते हैं x माइनस 3y तो 3 गुने 20 बराबर है -10। तो x बराबर हो जाएगा -10 और ये 20 दिया 60 उधर जाएगा तो +60 तो x का वैल्यू हो जाएगा 50। तो x जो है वह नूरी की आयु थी तो नूरी की आयु हो जाएगा 50 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगा 20 वर्ष। इस प्रकार से आप सोनू और नूरी की आयु ज्ञात कर पाएंगे। तो आप लोग इसको समझे होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें और इसको खुद से भी बनाने का प्रयास करें। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। संख्या है 2 अंकों की और वो अज्ञात है, तो संख्या जब ज्ञात करना है तो यहाँ 2 अज्ञात होगा। तो संख्या 2 अंकों की है, इसका मतलब उसमें जो है इकाई का अंक होगा एक और एक दहाई का अंक होगा, इसी दोनों से मिलकर संख्या बनेगा। तो लिखेंगे माना कि
अभिष्ट संख्या माने जो संख्या ज्ञात करना है वह अभिष्ट संख्या का इकाई x है, दहाई y। तो जब भी किसी भी दो अंकों वाली संख्या का इकाई और दिहाई पता होगा तो वो संख्या जो होगा वह कैसे निकालेंगे, तो संख्या के लिए हमेशा 10 गुने दहाई करना है आपको और प्लस इकाई करना है कभी भी। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए संख्या जो है अभिष्ट संख्या ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आ रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये भी एक टर्म है। तो हम लोग लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या। तो जब आप इसके अंकों को पलट देंगे तो जो दहाई था वो इकाई पे चला जाएगा। जैसे संख्या होता है एक टी है और ये 1 है, दहाई है ना, टेंस और वंस हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। दो अंकों की संख्या है तो इसमें एक दहाई था और एक इकाई था, तो इकाई था x और दहाई था y। तो संख्या था 10y और x। अब अगर इसको पलट देंगे तो ये क्या होगा, दहाई में चला जाएगा x और इकाई में चला जाएगा y। तो नई संख्या अब 10 गुने दहाई करेंगे तो 10 गुने x करना होगा प्लस इकाई बराबर y करना होगा। कहने का मतलब 10x प्लस y जो है वह नई संख्या होगी जो कि अंकों के पलटने से प्राप्त होगी। अब आइए हम लोग समीकरण लिखते हैं। संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग मतलब दहाई और इकाई का जो योग है वह 9 है। तो लिखेंगे, ये तो सिंपल सी बात हो गई। क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई जो दहाई और इकाई का अंक है जोड़ने से 9 आ रहा है। तो पहला समीकरण तो बन गया। दूसरा समीकरण के लिए कह रहा है कि संख्या का इस संख्या का 9 गुना, तो जो अब संख्या था 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो मूल संख्या है उसका 9 गुना अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या है 10x प्लस वाई इसका 2 गुना है। तो ये हम लोग लिख दिए, संख्या का 9 गुना जो अंक के पलटने से प्राप्त नई संख्या उसका 2 गुना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब इसको x y को सबको एक जगह ले आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, -11x और यहाँ आ जाएगा माइनस नहीं प्लस 88y बराबर हो जाएगा 0। यहाँ 11 कॉमन ले लेंगे तो -x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 0। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इसका आपको a बट्टा डी और b बट्टा e निकालना है, वो आप लोग खुद से निकालें, इसका हल आ जाएगा, है ना। आप लोग a बट्टा डी निकाले खुद से और b बट्टा ई भी खुद से निकाले और देखें कि a बट्टा डी और b बट्टा ई में क्या संबंध है, बराबर है कि बराबर नहीं है। तो हम अब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि x का गुणांक दोनों में समान है और यहाँ x का चिन्ह प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग चिन्ह है तो केवल जोड़ना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, अगर यहाँ अलग अलग ही समझ में आ रहा है तो सीधा जोड़ दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ फिर से लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 9y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 1। इस प्रकार से y का वैल्यू निकल गया। अब y के मान को समीकरण 1 में डाल दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या होगा, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। तो संख्या क्या है, तो संख्या था 10y प्लस x। तो संख्या को अगर आप 10y प्लस x करेंगे तो लिखेंगे संख्या बराबर, तो 10 गुने दहाई या प्लस इकाई, तो हो जाएगा आपका 10 और 8 18। यही हो गई अभिष्ट संख्या। आशा करता हूँ हम इसको आप लोगों को समझा पाए होंगे।
आप लोग इसको अच्छे से देखें और फिलहाल हम लोग आगे। दो का चौथा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम लोग। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसको खजांची जो है, खजांची किसको कहते हैं, तो खजांची का अंग्रेजी होता है कैशियर, जो कैश देता है। 50 और 100 रुपए का नोट देता है खजांची से, वो 50 और 100 रुपए का नोट मांगती है। इस प्रकार उसको कुल 25 नोट प्राप्त होते हैं और 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले ये हमको पता करना है। दो अज्ञात राशि है, दोनों के लिए अलग अलग चर मान लेंगे। माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x है एवं 100 रुपया के नोटों की संख्या y है। अब कह रहा है कि कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो प्रश्न से 50 रुपया वाला जितने नोट थे और 100 रुपया वाला जो नोटों की संख्या है, दोनों मिल करके 25 गो नोट है, तो 25 की संख्या में वो बराबर है। तो समीकरण एक तो बहुत जल्दी प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि अच्छा टोटल वो 2000 रुपया निकाली, तो अब जो है 50 रुपया का जितना भी नोट उसको प्राप्त होगा और 100 रुपये का जितना नोट प्राप्त होगा, तो 50 रुपया का एक नोट अगर उसको मिलता है तो रुपया में उसका वैल्यू कितना होगा। एक नोट का वैल्यू है 50 रुपये, तो दो नोट का वैल्यू होगा 100 रुपया। तीन नोट अगर मिलेगा तो 150 का होगा। अगर एक्स नोट मिलेगा तो उसका वैल्यू 50 गुने एक्स होगा रुपया में। उसी प्रकार से 100 रुपये के नोट अगर एक मिलते हैं तो 100 रुपया का वैल्यू है, 5 मिलेगा तो 500 का वैल्यू होगा, वाई मिलेगा तो 100 गुने वाई रुपया का वैल्यू है। और इस प्रकार से टोटल वैल्यू 50 गुने एक्स, 50 रुपये वाले जितने भी नोट थे हम उसकी संख्या से गुना करेंगे तो रुपया का वैल्यू आएगा, और 100 गुने वाई करके हमको यहाँ रुपया का वैल्यू आएगा। ये सब मिल के 2000 रुपया बना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं 50x प्लस 100y बराबर होगा 2000। और इस प्रकार से 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा, 50 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या करें, फिर से यहाँ a बटा डी और b बटा ई खुद से ज्ञात करें। हाँ, हम हमारे अनुसार आप डायरेक्ट भी चेक करेंगे तो a 1 है 1/1 और b जो है ये है 1 और यहाँ ई जो है 2 है, तो a बटा डी बराबर नहीं होगा b बटा ई के। आप अलग अलग ढंग से चेक करें। अब हमको इसको लुप्तीकरण विधि से अगर हल कर देना है तो हम देखेंगे कि क्या x या y का गुणांक जो है बराबर है कि नहीं। कहीं पे अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ x और x का गुणांक बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने, तो घटाएंगे तो ये माइनस 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 एक्स एक्स कैंसिल, और यहाँ बचेगा माइनस वाई बराबर माइनस 15। तो वाई बराबर हो गया 15, अर्थात 100 रुपया का नोटों की संख्या 15 है। अब इस मान को समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या आएगा, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। तो इस प्रकार 100 रुपए के 15 नोट उसको मिले होंगे और 50 रुपए के उसको 10 नोट मिले होंगे, ये कुल मिला करके 2000 हो गया। तो अब हम लोग इसको सफलतापूर्वक हल कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए 2 का 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें हमको कहा जा रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और उसके लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दो अज्ञात राशि है, तो उस दोनों के लिए आप मान लीजिए। तो माना कि नियत किराया x रुपया है एवं अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया
बराबर वाई रुपया है। अब 7 दिन तक पुस्तक रखा तो 27 रुपया दिया। अब नियत जो किराया है वह 3 दिन का किराया होता है, तो x रुपया जो देंगी वो, उसके लिए वह 3 दिन का किराया ऑलरेडी दे दी, और 7 में से 3 दिन का किराया मिल गया तो बचा कितना, 4 दिन। तो 4 दिन के लिए, प्रत्येक दिन के लिए y रुपया लगेगा, तो 4 दिन के लिए 4 y। तो इस प्रकार हो गया 27 रुपया खर्चा, समीकरण 1। और सुशी 5 दिन तक रखी तो उसको भी 3 दिन के लिए x रुपया लगा, और बाकी बचा 2 दिन, तो 2 दिन के लिए 2 गुने y लगेगा, तो इस प्रकार उसको 21 रुपये खर्च हुए। समीकरण तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए बट्टा डी और बी बट्टा ये आप लोग खुद से निकाले क्या है, दोनों बराबर है कि नहीं है। और आपको हल करने के लिए देखना है यहाँ x और x दोनों का गुणांक समान है, चिन्ह अलग अलग है, सॉरी समान है, चिन्ह भी समान हो तो घटाना ही पड़ेगा। तो ये कैंसिल और ये हो जाएगा 2y बराबर, यहाँ हो जाएगा अपना 6, तो y बराबर हो गया 3, अर्थात प्रत्येक अतिरिक्त दिन एक एक दिन का किराया जो है 3 रुपया होगा। तो नियत किराया क्या है, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, x प्लस 4 गुने 3 तो 12 बराबर हो जाएगा 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12 मतलब 15 रुपया, अर्थात एक जो नियत किराया है वह है 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वह है 3 रुपया। तो ये आपका इसका हल हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए इस YouTube चैनल से, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हमारे अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले